हमने सारे मेथड ऑफ इंटीग्रेशंस पढ़ लिए हैं। उनके अंदर जितने सब टॉपिक्स थे स्पेशल टाइप के इंटीग्रेशंस हमने वो भी पढ़ लिए थे, लेकिन अब कुछ और भी स्पेशल टाइप है जो हमने पढ़ने हैं। ये बाद में उन्हीं मेथड में कन्वर्ट हो जाएंगे जो हमने पढ़ रखे हैं। तो इसमें एक स्पेशल टाइप आपका कि अगर ऐसी फॉर्म में इंटीग्रेशन होते हैं 1/a sin स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का c, या 1/a sin स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, या 1/a sin स्क्वायर एक्स प्लस का b, या 1/a cos स्क्वायर एक्स प्लस का b। यहाँ पे जो a b c कहे हैं वो आपके पास कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। ये सब एक साथ इसलिए लिख दिया मैंने जीरो को छोड़ के। अगर मैं लिखता कि एनी रियल नंबर तो मैं इतने से ही काम चला लेता। तो ये समझना कि ए बी सी जितने हैं यहाँ पे उनको आप कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं, वो आपके उतने क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो इन सारे क्वेश्चंस को करने का एक यूनिक मेथड है, और वो यूनिक मेथड क्या है, डायरेक्टली तो ये इंटीग्रेशन होंगे नहीं। तो हमने क्या करना है, इन इंटीग्रेशन को करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देना है। अगर हम कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे तो ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन करने लायक हो सकते हैं। तो कैसे होंगे, तो एक एग्जांपल पे डिस्कस करते हैं। मैंने लिया है 1/3 sin स्क्वायर एक्स प्लस 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस का 5। इसका इंटीग्रेशन करना है क्योंकि ये यही वाली फॉर्म के अंदर है। तो इस फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देना है। तो ध्यान देना 1/cos स्क्वायर एक्स तो हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स, 3 sin स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा 3 tan स्क्वायर एक्स, प्लस 4 cos बाई कॉस 1, और प्लस 5 अपॉन समथिंग 5 अपॉन कॉस स्क्वायर, तो 5 अपॉन sec स्क्वायर एक्स, इतना हो जाएगा। अभी भी ये इंटीग्रेशन करने लायक नहीं हो रखा है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे 5 ऑफ sec स्क्वायर एक्स है तो इसको ब्रेक कर दो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स में। इसको 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स में ब्रेक कर दो, बट ध्यान रखना इस sec स्क्वायर एक्स को भी ब्रेक कर सकते हैं हम 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स में। इसको नहीं करना है, इसलिए नहीं करना है, डिनोमिनेटर में फिर पूरा टर्म 10 में बनेगा, हम 10 को सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारा आंसर आएगा। तो हमने इसको ऐसा कुछ करना है, न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, और यह आ जाएगा 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस का 4 प्लस 5 इंटू sec स्क्वायर एक्स को लिख सकता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, पता होगा आपको, ठीक है। अब देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 प्लस 5 tan स्क्वायर एक्स आएगा, 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस 5 tan स्क्वायर एक्स, 3 प्लस 5 ये हो जाएगा 8 tan स्क्वायर एक्स, प्लस 4 ये है और 5 है, 4 प्लस 5 हो जाएगा 9, और ऊपर आएगा sec स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ तक आ गया समझ में। अब यहाँ तक आ गए तो ये क्वेश्चन अब ईजी हो जाएगा। ईजी कैसे होना है, अगर मैं tan x को t पुट करता हूँ, केवल tan x को, तो sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी होगा। उससे पहले काम और कर देता हूँ मैं, इस tan x में 8 जो है, इस 8 को मैं बाहर ले लेता हूँ, 1/8 कॉमन, ये बनेगा sec स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स, प्लस ये जो 8 है यहाँ पे आ जाएगा 9/8, और 9/8 को मैं पढ़ रहा हूँ 3/2√2 का होल स्क्वायर। अभी समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों पढ़ा है, क्योंकि आपने सारे इंटीग्रेशंस कर लिए हैं तो ये भी समझ जाएंगे आप। अब मैं यहाँ पे केवल tan x को t पुट कर रहा हूँ, tan x इक्वल टू t, तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/8 sec स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह तो डी टी, तो 1 ओवर होगा ये टी स्क्वायर प्लस 3/2√2 का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा डी टी। अभी हो गया 1/t स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1/t स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1/a tan इनवर्स t/a, तो 1/8 तो ऑलरेडी बाहर है, 1/a 3/2√2 tan इनवर्स t/3/2√2 प्लस का c। अब हो गया आपका इंटीग्रेशन। अब वापस t की वैल्यू रख दो, तो t की वैल्यू क्या है आपका tan x, तो ये आ जाएगा 1/, इससे इसको कैंसिल करेंगे तो ये 2√2 पर आएगा, तो 6√2 बन जाएगा इसके साथ, इंटू में इंटू tan इनवर्स t, 2√2 को मैंने ऊपर लिख दिया, t की जगह आ जाएगा tan x ओवर √3 नहीं सॉरी 3,
प्लस का सी। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस टाइप से करने हैं आपने ये क्वेश्चन। जैसा ये क्वेश्चन हो रखा है वैसे आप इसको भी कर सकते हैं, वैसे आप इसको भी कर सकते हैं, और वैसे आप इस टाइप के क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन मैंने और लिखा है 1/2 cos स्क्वायर एक्स प्लस का 5। अगर इसको करना है तो ये भी यही वाली फॉर्म है। सबसे पहले यही लाइन लिख देनी है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करो। दोनों को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे आप। फिर इसके बाद आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स 2 + 5 sec स्क्वायर एक्स, 2 + 5 sec स्क्वायर एक्स, 1/cos sec स्क्वायर, cos से cos कैंसिल, 5 ऑफ sec स्क्वायर एक्स। ऊपर के sec स्क्वायर एक्स को वही रहने देना, 2 + 5, और इस sec स्क्वायर एक्स को लिख देना 1 + 10 स्क्वायर एक्स। ओके, फिर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स, और यहाँ आएगा 5 tan स्क्वायर एक्स, 5 ऑफ 10 स्क्वायर एक्स, प्लस का 5 प्लस का 2, तो ये 7 हो जाएगा, और dx। फिर इंटीग्रेशन करना है तो मैं सबसे पहले 10 स्क्वायर एक्स का जो कॉपिसेंट है 5, इसको बाहर ले ले। यहाँ पे समझ गए क्यों लिया है। 1/, ये आ जाएगा 10 स्क्वायर एक्स प्लस 7/5, √7/5 का स्क्वायर, और बाकी रह गए sec स्क्वायर एक्स dx। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, वहाँ पे तो मैंने सब्स्टिट्यूट किया था, यहाँ पे इसको डायरेक्ट समझो, और अगर आपको आता है तो आप भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे 10x को t पुट करोगे, तो 10x को t पुट करेंगे तो sec स्क्वायर एक्स dx = dt हो जाएगा। तो 1/t² + a², लग रहा होगा t² + a², 1/t² + a² का आंसर आएगा 1/a। तो 1/a आएगा 7/5, और फिर आएगा tan इनवर्स t/a, t है 10x ओवर √7/5, तो √7 अपॉन में √5 न्यूमरेटर में, प्लस का c। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप √5 यहाँ √5 बन जाएगा तो √35 भी लिख सकते हैं। तो ऐसे करने हैं आपने। अगर इस टाइप को कोई फॉर्म आती है तो उसका इंटीग्रेशन आपने ऐसे करना है। स्पेशल इंटीग्रेशन में एक टाइप और देखते हैं। इस बार है 1/a sin x + b cos x + c, या 1/a sin x + b cos x, या 1/a sin x + का b, या 1/a cos x + b। इस टाइप के जितने भी इंटीग्रेशन हैं उनको करने का तरीका भी पहले पार्ट में हमने स्क्वायर वाले पढ़े। अब इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें ऐसी फॉर्म आती है, तो ऐसी फॉर्म के इंटीग्रेशन अगर हमने करने हैं, अगर डायरेक्ट हो जाता है तो कर लिया करो, डायरेक्ट उसने होना नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास जब भी हम इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमने ध्यान रखना है sin 2θ का tan वाला फॉर्मूला। sin 2θ होता था 2 tan θ ओवर 1 + tan स्क्वायर थीटा, और cos 2θ होता था 1 - tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे 2 ने अगर मैं sin x की बात करूँगा तो थीटा की जगह x/2 लगा दो। तो अगर मैं sin x को बोलूँगा यहाँ से, तो sin x की वैल्यू हो जाएगी 2 tan x/2 ओवर 1 + tan स्क्वायर x/2, और ऐसे आपके cos x की वैल्यू। तो हमने क्या करना है, जहाँ पे sin x और cos x होगा वहाँ पे ये रिप्लेसमेंट दे देना है। जब हम ये रिप्लेसमेंट दे देंगे तो ये इंटीग्रेशन करने लायक हो जाएगा, और हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। एक एग्जाम्पल है 1/3 sin x + 4 cos x + 5। इसका इंटीग्रेशन करना है, डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन होना नहीं है। तो हमने सबसे पहले तो यहाँ पे यही चीज़ लिख देनी है, पुट दिस पार्ट sin x = इतना एंड cos x = इतना। ऐसा किया तो देन दिस इंटीग्रेशन बिकम 1/3 sin x की जगह 2 tan x/2 ओवर 1 + tan स्क्वायर x/2 प्लस 4 1 - tan स्क्वायर x/2 ओवर 1 + tan स्क्वायर x/2 प्लस 5, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं। देखो डिनोमिनेटर में 1 + tan स्क्वायर x/2 एलसीएम में आएगा, 1 + tan स्क्वायर x/2 एलसीएम लेंगे हम लोग, तो 5 के साथ 1 + tan स्क्वायर x/2 भी मल्टीप्लाई होगा, और जो 1 + tan स्क्वायर x/2 पूरा डिनोमिनेटर में था उसको मैं न्यूमरेटर में ले गया हूँ। तो ऐसा कुछ हो जाएगा
1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू ओवर, इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर लेता हूँ मैं, 3 2 जा 6, 10 एक्स बाई टू प्लस 4 माइनस 4 ऑफ टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 5 इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। समझ में आ रहा होगा 5 के साथ 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू कैसे आया। अब ऊपर न्यूमिनेटर में जो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू है, इसको लिख देना हमने सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। और बाकी यहाँ जरा मल्टीप्लाई करो, 5 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू ये है, माइनस का 4 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू ये, तो 5 माइनस 4 1, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ओके, फिर देखो प्रोडक्ट वाला टर्म, प्लस का 6 टेन एक्स बाई टू, बाकी तो कहीं होगा नहीं, प्लस का 6 10 एक्स बाई टू। ओके, और फिर 4 ये है प्लस का और 5 है प्लस का, तो प्लस का आ जाएगा 9 और बाकी आ जाएगा dx। तो ये जो इतना बड़ा था इसको सिंप्लीफाई करके मैंने ये लिख दिया, तो यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं अगर आप 10x बाई टू को टी पुट करते हैं। 10x बाई टू को अगर मैं टी पुट करता हूँ तो 10x बाई टू की जगह आएगा डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, कुछ और भी आएगा, इंटू हाफ, यहाँ पे आएगा इंटू हाफ dx इक्वल टू dt, और आपके पास तो सेक स्क्वायर है तो इस 2 को क्रॉस में ले जाओ, तो मैंने लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स बाई टू dx इक्वल टू 2dt। तो नाउ दिस इंटीग्रेशन बिकम 1 ओवर टी स्क्वायर प्लस 6t प्लस का 9 और बाकी आ जाएगा आपका 2dt। अब इतना आ गया आपका। यहाँ पे आगे बढ़ने का तरीका है कंप्लीट स्क्वायर बना के जाओ। अब ये क्वेश्चन बाय चांस देखेंगे आप लोग पे अपने आप में कंप्लीट स्क्वायर, ये आपका t प्लस 3 का होल स्क्वायर है। किसका होल स्क्वायर है? t प्लस 3 का। बट मान लो यहाँ पे 9 की जगह 10 होता तब आपने कंप्लीट स्क्वायर बनाना था, और उम्मीद आपको कंप्लीट स्क्वायर मेथड से भी इंटीग्रेशन आते हैं। तो ये आपके पास बन गया 2 बाहर dt ओवर, और यहाँ पे आ जाएगा t प्लस 3 का होल स्क्वायर dt, और t प्लस 3 के होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप इजीली कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट भी बता रखा है, और नहीं आ रहा है तो वहाँ से आप ऊपर ले जाके भी कर सकते हो। अब देखो अगर यहाँ पे आपको डायरेक्ट नहीं बताया तो आपको फिर सब्स्टिट्यूशन देना था कि इतने को कुछ पुट करो तब आगे कुछ आएगा। तो जब हम 2 बार सब्स्टिट्यूशन देंगे तो पहला सब्स्टिट्यूशन वापस रखना है या फिर दूसरा वाला। तो क्योंकि आपको डायरेक्ट भी बता रखा है 1 ओवर टी की पावर n का इंटीग्रेशन बताया होगा, आपको 1 ओवर टी की पावर n का इंटीग्रेशन बता रखा होगा, -1 ओवर n माइनस 1 टी की पावर n माइनस 1 ऐसा कुछ बताया होगा। तो उसको डायरेक्ट लिख लेते हैं, 2 बाहर 1 ओवर टी प्लस 3 का पावर 2 का इंटीग्रेशन -1 ओवर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1 होगा, तो ये आ जाएगा -1 ओवर टी प्लस 3 का पावर 2 माइनस 1, तो इतना आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन प्लस का c। अब वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा -2 ओवर t की जगह क्या था 10x बाई टू प्लस का 3, तो 3 प्लस 10x बाई टू लिख दिया मैंने, 3 प्लस 10x बाई टू प्लस का c। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ऐसे करने हैं ये क्वेश्चन। एक और लिख लेते हैं, एक और देख लेते हैं, 1 ओवर 3 साइन x प्लस का 4। आप यहाँ पे यही करेंगे पुट, ये आएगा 1 ओवर 3 साइन x की जगह 2 10x बाई टू ओवर 1 प्लस 10 स्क्वायर x बाई टू प्लस का 4, और यहाँ पे आ जाएगा dx। मैं डायरेक्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ 1 ओवर, अब 1 क्या है देखो यहाँ पे 1 प्लस 10 स्क्वायर x बाई टू न्यूमिनेटर में आ जाएगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर x बाई टू न्यूमिनेटर में, 3 2 जा 6 10 x बाई टू प्लस का 4 इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर x बाई टू, ऐसा हो जाएगा क्वेश्चन। फिर आप इसको 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई टू की जगह तो लिख देना है सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। ध्यान रखना है इसकी जगह मत लिखना, हमने अब यहाँ पे 10 एक्स बाई टू को सब्स्टिट्यूट करना है इसलिए ऐसा लिखा है। तो यह आ जाएगा 4 10 स्क्वायर एक्स बाई टू, 4 10 स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 6 10 एक्स बाई टू प्लस का 4, और यहाँ पे आ जाएगा dx। यहाँ तक समझ में आ गया।
अब क्या करना है आपने, 10x/2 को t पुट करो, वैसे ही 10x/2 को t पुट करो, sec² x/2 dx इक्वल टू 2dt आएगा। तो यहाँ पे लिख देना है सब्सटीट्यूशन को, ऊपर आ जाएगा 2dt, 2 कॉमन करके हटा दो तो आ जाएगा dt ओवर 2t² प्लस 3t प्लस का 2। ओके, अब फिर से हमने इसका इंटीग्रेशन अभी हो नहीं रहा, अब हमने इसको कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो t² का कॉफिशिएंट 2 है, तो इस t² के कॉफिशिएंट को भी 1 बनाओ तो आ जाएगा t² प्लस 3/2t प्लस का 1 dt। कंप्लीट स्क्वायर बनाना आपने सीख रखा है, 1/2 तो ये हो जाएगा 3/2t की कंपेयर करोगे आप 2at से तो a की वैल्यू 3/4, मतलब ये आएगा 3/4 t प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। प्लस यहाँ पे ज़रा बैलेंस करते हैं, तो 1 तो ऑलरेडी था, 3/4 का स्क्वायर एक्स्ट्रा होगा तो 3/4 का स्क्वायर मतलब 9/16। 9/16 आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 16 माइनस दिस तो आएगा 7/16, और 7/16 को लिख सकते हैं हम √7/4 का होल स्क्वायर। समझ रहे होंगे ऐसा क्यों लिखा है। अगर आपको कंप्लीट स्क्वायर बनाना नहीं आता तो वो पार्ट देख लो जिसमें मैंने कंप्लीट स्क्वायर बना के इंटीग्रेशंस कर रखे हैं, उस पार्ट को आप देख लेना। ओके, अभी आ गया 1/t² प्लस a²। 1/t² प्लस a² का इंटीग्रेशन 1/a tan इनवर्स t/a, तो 1/2 तो बाहर, 1/a है √7/4 tan इनवर्स t प्लस 3/4 बाई √7/4 प्लस का c। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बस वापस आपने t की जगह वो वैल्यू रख देनी है जो आपने सब्सटीट्यूशन दिया था। यहाँ पे सब्सटीट्यूशन ये दिया होगा आपने, ठीक, तो आपने t की जगह लिख देना है 10x/2, तो इसका आंसर आ जाएगा tan इनवर्स 1/4 तो ये आपके पास घूम फिर के 2 आ जाएगा ऊपर, 2 इससे कैंसिल होगा 2/√7 tan इनवर्स t की जगह आपने 10x/2 लिखना है, तो 10x/2 प्लस का 3/4 ओवर √7/4 √7/4 प्लस का c। बाकी अपने हिसाब से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ऐसे करना है, इस टाइप के जितने भी फॉर्म होगी उनका इंटीग्रेशन। एक फॉर्म और डिस्कस कर लेते हैं। ये फॉर्म है आपका, अगर इस टाइप का कोई इंटीग्रेशन आता है a sin x प्लस b cos x प्लस का c, p sin x प्लस q cos x प्लस का r, अगर इस टाइप का कोई भी इंटीग्रेशन आता है तो उस इंटीग्रेशन को हमने कैसे करना है। तो इस इंटीग्रेशन को करने का तरीका है कि न्यूमरेटर की जगह लिख दो न्यूमरेटर प्लस a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c, ऐसा लिख देंगे आप लोग तो ये जो क्वेश्चन है इजीली इंटीग्रेशन करने लायक हो जाएगा। कैसे समझना है, एक दो एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल लिखा है मैंने, इसका इंटीग्रेशन करना है 4 sin x प्लस 5 cos x ओवर 5 sin x प्लस 4 cos x। डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन नहीं हो रहा होगा, तो ये वाली फॉर्म है। तो इस फॉर्म से अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमने सबसे पहले लिखना है कि न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b, और ये डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, देखो डिनोमिनेटर है 5 sin x प्लस 4 cos x, तो 5 sin x का डिफरेंशिएशन cos x माइनस 4 और cos x का डिफरेंशिएशन sin x प्लस का c। ऐसा क्यों लिखा है अभी एक दो लाइन बाद आपकी समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से हमने लाइक टर्म की कंपेयर करनी है। लाइक टर्म की कंपेयर कैसे करनी है, देखो यहाँ पे sin x का कॉफिशिएंट 4 है, यहाँ देखो sin x किस टर्म के साथ है, देखो इसके साथ भी है, तो यहाँ पे sin x का कॉफिशिएंट हो जाएगा 5a। यहाँ भी sin x है माइनस का 4b, तो sin x का कॉफिशिएंट राइट हैंड साइड में है 5a माइनस 4b और उधर है 4, तो 5a माइनस 4b इक्वल टू 0। ऐसे अगर मैं cos x का कॉफिशिएंट देखूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड में तो 5 है, राइट हैंड साइड में cos x का कॉफिशिएंट एक तो है 4a और दूसरा है 5b, 4a प्लस 5b इक्वल टू 0। और एक कांस्टेंट टर्म c, यहाँ कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, यहाँ कांस्टेंट टर्म का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा फिर तो 0। तो c तो बहुत अच्छी बात है कि c कुछ आया नहीं, हमारा काम है a और b निकालना।
उम्मीद है छोटी क्लास में 10th में आपने सीख रखे हैं इस टाइप की प्रॉब्लम। अगर आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो मैंने सीधे लिख दिया a की वैल्यू 40/41 आएगी और b की वैल्यू 9/41 आएगी। उम्मीद है आपको पता होगा कि कैसे हमने इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, a आ गया, b आ गया। a और b जब आ गए तो a और b और c इन सब की वैल्यू पहले तो पुट करो सेकेंड में और फिर उसको पुट करो फर्स्ट में। तो मैं एक साथ कर रहा हूँ, इतने का इंटीग्रेशन हो जाएगा a इंटू इतना, तो a इतना है इंटू ये वैल्यू प्लस का b, और b है 9/41 इंटू ये वैल्यू। c तो है नहीं, c 0/समथिंग, और जो डिनोमिनेटर था उसको मैंने दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दोनों में डिस्ट्रीब्यूट इसलिए किया, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सेम वैल्यू है। अब यहाँ पे आएगा 40/41 इंटू 1। अब 40/41 इंटू 1 का इंटीग्रेशन आएगा 40/41 इंटू एक्स। ओके, यहाँ पे क्या है, अगर मैं इतने को t सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ये बैलेंस हो रहा होगा, इसीलिए यहाँ पे ये है। देखो इसके अपॉन में आएगा तो कट जाएगा, केवल कांस्टेंट होगा। यहाँ पे ऐसा आएगा तो आप इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और बाई चांस c के अपॉन में कुछ आता तो आप उसको पीछे वाले मेथड से कर सकते थे, जैसे आपको इससे पहले वाला पार्ट बताया। ओके, तो इसका आंसर भी आ जाएगा 9/41 लॉग ऑफ डिनोमिनेटर 5 sin x प्लस का 4 cos x प्लस का c। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन। एक और लिखा मैंने, मान लो यहाँ पे b वाला पार्ट भी 0 है, ऐसा आ गया 4 sin x ओवर इतना, तो ये भी ऐसा ही करना है। डायरेक्टली हो जाता तो डायरेक्टली कर लेना, डायरेक्टली इसलिए होना नहीं है। तो मैंने लिख दिया न्यूमिरेटर इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू ये डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस का c। कंपेयर करेंगे ऐसे ही लाइक टर्म की, तो इतना आएगा 3a माइनस 2b 4 होगा, साइन एक्स का कॉपिसेंट है ये, और cos x इधर है नहीं तो cos x का कॉपिसेंट 0, और c वाला टर्म तो है ही नहीं तो c की वैल्यू 0। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू 12/13, b की वैल्यू इतनी, ये वैल्यू पुट करेंगे पहले आप सेकेंड में और फिर फर्स्ट में, तो इतने का इंटीग्रेशन आ जाएगा ये इतना बाई इतना ओवर इतना माइनस 8/13 ऑफ इतना। इससे फिर ये कैंसिल, यहाँ पे 12/13 बचा होगा इंटू 1, तो उसका इंटीग्रेशन x, और माइनस 8/13 बाहर, और लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या होगा 3 sin x प्लस 2 cos x का लॉग। तो ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। तो उम्मीद है आपको ये जो तीनों इंटीग्रेशंस आपको बता रखे हैं, ये तीनों टाइप के इंटीग्रेशन आपकी समझ में आए होंगे। अभी एक आध टाइप और हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।